और राष्ट्रीय जनता दल अब अपनी आखिरी सांस ले रहा। माई समीकरण भी टूट गया है। इस बार बांकीपुर के चुनाव में भी जो राजद का वोट था वो पूरी तरह शिफ्ट हुआ। जमानत जब्त हो गई राजद की। अब लालू जी को, आरजेडी को भंग कर देना चाहिए। में हो रही है, आपस में एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। अब जो हालत है, तेजस्वी जी का मन भी ऐसे बिहार में नहीं लगता। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप से अच्छा दिखे बिहार। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा राजद की सभी संगठनात्मक कमेटियां भंग किए जाने पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बड़ा हमला बोला है। शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि राजद अब आखिरी सांसें ले रहा है और पार्टी का एमवाई समीकरण जो है वो भी टूट चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन भी बेहद खराब रहा। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले उनके इस वीडियो को सुने। अब लालू जी को, आरजेडी को भंग कर देना चाहिए। जिस तरह की जुथम पेजार राजद में हो रही है, आपस में एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। तो जनता दल बना था, उससे बढ़ के राष्ट्रीय जनता दल बना और राष्ट्रीय जनता दल अब अपनी आखिरी सांस ले रहा। माई समीकरण भी टूट गया है। इस बार बांकीपुर के चुनाव में भी जो राजद का वोट था वो पूरी तरह शिफ्ट हुआ। जमानत जब्त हो गई राजद की। अब जो हालत है, तेजस्वी जी का मन भी ऐसे बिहार में नहीं लगता। यहाँ मौसम भी उतना ठीक नहीं रहता है। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप से अच्छा दिखे बिहार। और चिंता न करें, सम्राट चौधरी 5 साल में यूरोप की तरह इसको बनाएंगे तो तेजस्वी जी रहेंगे आराम से। लेकिन अभी तो उनका मन नहीं लगता है, इसलिए जिस काम में मन न लगे वो काम क्यों करना है। तो राजद की हालत ये हो गई है कि एक दूसरे पर गाली गलौज करना, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना और जुतम पेजार करना, एक दूसरे पर शक करना, ये हाल है। और राजद सिर्फ एक वीरचंद पटेल मार्ग के ऑफिस में और लालू जी के घर तक सीमित है। गांव-गांव में उसके वर्कर छोड़कर राजद को जा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी आजकल युवाओं से बहुत बढ़िया संवाद कर रहे हैं। आज भी उन्होंने संवाद किया और उनके मन में जो क्यूरियोसिटी है उसको कहीं से भी उसको मरने न दें, उन्होंने कहा है। दूसरी बात यह है कि जब आज सर्वे हुआ तो जो युवा है उसकी पहली पसंद आज भी नरेंद्र मोदी जी हैं। युवाओं के दिल में बसते हैं मोदी। बीच में जब यूरोप थे तब भी कई हत्या हुई थी, तो वहाँ तो नहीं गए, तो यूरोप में थे। अगर कहीं हत्या हुई है तो उस पर कार्रवाई होगी। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, लेकिन अगर किसी निजी कारण से, रंजिश से, जमीन विवाद से कोई हत्या हो जाती है तो उस पर सरकार चैन से नहीं बैठती है, काम करती है और काम करेगी। देखिए, झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के खिलाफ हो रहा है। राहुल गांधी प्रयागराज की तो चिंता हो रही है। जंतर मंतर के छात्र थे, वहाँ भी नहीं गए थे वो, और वो झारखंड भी नहीं जा रहे हैं। सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, अपनी डफली बजाना चाहते हैं। सबको मालूम है कि राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, दोहरा मापदंड है, इसीलिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, E20 जो इथेनॉल बनता है पूरी दुनिया में, अमेरिका में, ब्राज़ील में, दुनिया में मिक्सिंग हो रही है। यहाँ पर राहुल गांधी मुद्दा विहीन हो गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पेपर लीक पर बहुत बड़ा बिल बनाकर इन लोगों का मुंह बंद कर दिया है। तो कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। तो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के अंदर इस बात की होड़ है कि E20 पे कौन बातचीत करेगा। देखिए, बिहार में बांकीपुर में जब प्रशांत किशोर जीते हैं तो यहाँ जो उनकी जीत हुई है वो ठीक है, उनको मुबारक हो। विधायक के तौर पर उनको काम करने का 5 साल मौका मिला है, 4 साल उनको काम करना है। लेकिन जिस तरह की बातें वो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के बारे में बोलते हैं वो अन्यायपूर्ण है। एक पिछड़ा का बेटा, युवा मुख्यमंत्री, सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री बिहार को मिला है, जो दिन रात बिहार की सेवा में लगा है। और कोई पिछड़े समाज से अगर कोई नेता पद पर बैठता है, उसको इस तरह रोज अपमानित करना, रोज उनके बारे में नरगल बयानबाजी करना, ये बहुत दुखद है। प्रशांत किशोर को जीतने के बाद संयम बरतना चाहिए और सम्राट चौधरी के खिलाफ जिस तरह
एजेंडा लेकर काम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी कुछ बाहर में बेटा मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन वो तय करेंगे, व्यक्ति को वो तय करेंगे। कभी बीजेपी की डफली बजाते थे 14 में, कभी मोदी करते थे। अब मोदी जी को गाली दे के मोदी विरोधी वोट लेते हैं। इनका डबल स्टैंडर्ड तो यही है। हर जगह अभी बांकीपुर का चुनाव जीते चले गए डफली बजाने एनडीए के साथी के पास। यहाँ तो एनडीए के खिलाफ वोट मांगा, फिर वहां जाके महाराष्ट्र में एनडीए के नेता से मिल रहे हैं। तो इनके बारे में सब समाज के लोग जानते हैं कि ये इनके लिए कोई परहेज नहीं है। किसी से भी इस तरह की बातें वो कर सकते हैं, किसी से भी डफली अपनी बजा सकते हैं। आपने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब उनका बिहार में मन नहीं लगता है, जबकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आने वाले 5 वर्षों में बिहार को यूरोप जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं झारखंड के प्रदर्शन को लेकर भी खूब उन पे हमलावार किया और कहा कि राहुल गांधी की राजनीति पर भी जो है वो सवाल करते नजर आए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर मुद्दा विहीन राजनीति करने और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए आते हैं। वहीं अब सवाल यह है कि क्या राजद के संगठन में बदलाव तेजस्वी यादव के लिए नई शुरुआत बनेगा या पार्टी के भीतर संकट और गहराएगा। अब क्या कुछ परिणाम इसका निकलता है वो तो वक्त बताएगा और हर पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रवजी लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया।